अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कानून से आगाही हर शहरी का बुनियादी हक है। हमारे पास बहुत सारे केसेस आते रहते हैं रोज़ाना, तो उसके अंदर बाज़ दफ़ा कुछ इस किस्म के भी मामलात आते हैं छोटे छोटे से कि हम सोचते हैं कि अगर उसको शेयर कर दिया जाए तो मुमकिन है किसी न किसी को कोई ना कोई फ़ायदा हो सकता है उससे कि उसकी मालूमात में इजाफ़ा भी हो और वो अपना उस तरीके से मसला हल भी कर सके। तो आज का जो मामला था, वो एक खातून आई हैं, उन्होंने बताया था कि उनका हक महर जो है ना वो 10 लाख रुपए था, निकाहनामे में लिखा हुआ है। लेकिन वो उनके खावंद ने अदा नहीं किया था, लेकिन वो कह रही है कि पिछले दिनों में उनकी वफ़ात हो गई और वो हक महर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अदा नहीं किया था। तो अब इस टाइम मुझे ये मालूम करना है कि उन्होंने कहा कि ये 10 लाख रुपए जो मेरा हक महर है, फिर अब ये मुझे कैसे मिलेगा इसका? तो उसके लिए तो ये है कि ये जो आपका हक महर है, ये यूँ समझ लें कि ये कर्ज़ तसव्वुर होगा। ठीक है? कर्ज़ तसव्वुर होगा ये। और जो आपके मियाँ फ़ौत हो गए हैं, जिनकी वफ़ात हो गई है, मुतवफ़्फ़ी जिसे कहते हैं, वो जो कुछ भी छोड़कर फ़ौत हुआ है, वो तरका है। और तरके से मुराद कोई घर होगा, कोई मकान, जायदाद, प्लॉट, दुकान, फ्लैट, गाड़ी, बैंक में कोई पैसे, तो ये सारी चीज़ें जो कोई बंदा छोड़ के मरता है, तो वो तरका कहलाता है। तो सबसे पहले ये है कि वो जो तरका है, जो चीज़ें वो छोड़कर मरा है, जो मैंने आपको अभी बताई हैं, उनमें से सबसे पहले जो होगा, आपके 10 लाख रुपए जो हैं, हक महर जो है पहले उसकी अदायगी होगी सबसे पहले। उसमें से अदायगी होने के बाद अब जो बकाया है, मकान, दुकान, फ्लैट, जो कुछ भी है, पैसे बैंक में या गाड़ी या कोई जो कुछ भी है, 10 लाख रुपए अदा होने के बाद बकाया जो तरका है, वो जो भी शरई वारसान होंगे, वो उनके अंदर तरका जो है वो शरई उसके मुताबिक सब में तक़सीम हो जाएगा और आपको भी अपना हिस्सा बिल्कुल उसी तरीके से मिलेगा जिस तरह वो शरई तौर पे आपका बनता है। और साथ में मैं आपको ये भी एक थोड़ा-सा और इज़ाफ़ा कर दूँ, बता दूँ कि अगर ख़ातून फ़ौत हो जाए और उसके मियाँ ने उसका हक महर अदा ना किया हो, तो वो जो हक महर है, तो उस ख़ातून के जो वारसान हैं, वो भी क्लेम कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो ये जनाब बताना यही था आपको कि अगर हक महर अदा नहीं हुआ तो वो कर्ज़ा तसव्वुर होगा। तो मरहूम की जो भी जायदाद है उसमें से सबसे पहले आपका 10 लाख रुपया जो है वो अदा होगा हक महर का, और उसके बाद फिर तक़सीम होगी जायदाद। और यानी अगर वो खातून भी फ़ौत हो जाए और उसका हक महर अदा ना किया हो, तो उसके वारसैन भी उसको क्लेम करके तो ख़ावंद से ले सकते हैं। तो ये छोटी-सी एक मालूमात थी, मैंने कहा मैं आपको पहुँचा दूँ। मुमकिन है किसी न किसी ने सुनी हो या कोई सुन ले तो उसके काम आ सके। अस्सलाम वालेकुम।